ऐसे मुझे बताएं व्हेन यू स्टार्ट उस टाइम की जो आपकी कोर वैल्यूज थी एंड नाउ वेयर यू आर लाइक डज इट चेंज ओवर द टाइम एंड व्हाट आर योर कोर वैल्यूज नाउ? नो, सेम है। फ्रॉम डे वन, वन वन थिंग इज कि मैं जब जॉब भी कर रहा था तो आई वाज वेरी डेडिकेटेड टू इट, राइट? एंड हाउ यू मूव अप द लैडर। अब मैं अगर वही था कि आराम से काम पे गया, 8 घंटे की शिफ्ट करनी है, लाइक दैट माइंडसेट, आई वुड नेवर मूव अप इवेंचुअली, राइट? सो कैशियर शुरू किया, वो मैनेजर बना, मैनेजर से सुपरवाइजर बने, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन बने, एंड देन सो आई थिंक आपकी कोर वैल्यूज आपको शुरू में ही पता होती हैं। या तो वो बहुत हाई वैल्यू पे होंगी, या वो बिल्कुल एक आपका माइंडसेट है कि यार जॉब ही करनी है, इसके ऊपर जाना नहीं है। तो आई थिंक मैं अभी भी, बिलीव इट और नॉट, मैं अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा काम मैं करता हूँ। आई मीन आई हैव अ लिटिल ओवर 160 प्लस एम्प्लॉयज ऑल ऑल अराउंड राइट नाउ, राइट? एंड ये एक साल में जो कंपनी बिल्ड की है उसके ऊपर, बट मेरा काम नॉन स्टॉप है, बिकॉज मैं एग्जिस्टिंग को भी देख रहा हूँ, मैं न्यू वेंचर्स को भी देख रहा हूँ, एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो वर्किंग के अच्छा नए कौन सी फील्ड के अंदर हम उसको लाइक आई कैन गेट इनटू इट। और ये मेरा नहीं है, आई थिंक कोई भी सीईओ, कोई भी चेयरमैन हो या प्रेसिडेंट हो किसी भी कंपनी का, उनका काम बहुत ज़्यादा होता है एंड व्हाट ये। आर योर कोर वैल्यूज अभी? New acquisitions, 100%. A lot of hard work and a lot of hard work actually. And on top of everything is honesty. And ये तीन जो चीज़ें ना मैंने कभी छोड़ी नहीं है लाइफ में। I think honesty इसलिए because आप कुछ भी करो, भले जॉब करो, आप बिजनेस करो, honesty comes in every step of it, right? वो आपके एम्प्लॉयज से भी हो सकती है, आपकी सबसे पहले तो खुद से होती है कि how honest are you to your own self, then family, then your employees, then अब वो एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रीट करोगे तो वो आपके साथ स्टिक अराउंड नहीं करेंगे, राइट? सो कोर वैल्यूज़ में ये ऑनेस्टी इज़ ऑन टॉप, हार्ड वर्क इज़ देयर, एंड घड़ी को देख के काम नहीं करो। जिस दिन घड़ी को देख के काम करना शुरू करोगे उस दिन आपका कुछ भी नहीं होएगा। साद आपकी क्या कोर वैल्यूज क्या हैं? या मैं इसको मिनिमाइज करूंगा दो कोर वैल्यूज पे। एनीथिंग दैट गोज रॉन्ग मेरी गलती है। हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट कोर वैल्यू यही है। मुझे लगता है कि आप दुनिया में लर्न ही नहीं कर सकते अनलेस यू हैव दैट कोर वैल्यू। और दूसरी चीज़ है जिसकी जो आपको बोलने में बड़ी सिंपलिस्टिक लगती है, लेकिन दुनिया में ना झूठ की वजह से ट्रांजैक्शंस की बहुत कमी होती है। सच बोलना शुरू कर दो, ट्रांजैक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। ट्रांजैक्शंस कम जब होती हैं जब लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, और ट्रस्ट गेन होता है सच बोलने से। तो मेरे ख्याल ये दो मेन कोर वैल्यूज हैं जिसको आप लेके चलें। बाकी जो आप जो मेन कोर वैल्यूज जो आप जानना चाह रहे हैं ना, वो बड़ी कॉमन है सारे लोगों में, वो हम सभी प्रैक्टिस करते हैं। ये दो वैल्यूज ऐसी हैं। और झूठ में अगर आप फर्दर इसको डाइसेक्ट करें ना, तो हमारा जो सुबह का पहला अलार्म होता है ना, उसको स्नूज पे डालने से रात को आपके सोने के वक्त और दूसरे दिन की तैयारी तक हम झूठ बोल रहे होते हैं अपने आप से। और झूठ ऐसी चीज है कि आप अपने आप को अपनी गलतियों में भी कन्विंस कर लेते हो कि मैं गलत नहीं हूँ, फिर आपको अपने आप को ये भी कन्विंस कर लेते हो कि मुझे ये चीज सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा कर देगा या हो जाएगा या चला लेंगे काम। तो बहुत सारी चीजों में झूठ इफेक्ट करता है आपकी लाइफ को। उज़ैर, आप अभी तक जितने लोगों से बाहर मिले हैं, लाइक उसमें क्या कोर वैल्यूज़ आपको एज़ अ पैटर्न नज़र आई हैं? लाइक वेदर वो पाकिस्तानीज़ हों या गोरे हों, और जिन्होंने कुछ किसी हद तक अचीव किया। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है बाहर के अलावा भी, जो कि किसी भी सक्सेसफुल इंसान की मैंने चीज़ नोटिस की है, वो ये है कि ऑनेस्टी, जैसे याज भाई ने बोला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा परसिस्टेंट जो है ना, कि उनकी कोई भी एज हो, चाहे वो 30 साल का एंटरप्रेन्योर हो या वो 70 साल का एंटरप्रेन्योर हो, कि दे आर वेरी ट्रू टू देयर वर्क, कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो उससे डेडिकेटेड हैं। आप उनसे कोई भी बात करेंगे, वो समाउ उसमें अपना बिजनेस ज़रूर ले आते हैं। इवन अगर वो 10 लोगों में बैठ के चाय भी पी रहे होंगे, एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन वो समहाउ जो बात रिवॉल्व करी होगी वो किसी नए बिजनेस वेंचर या अपने ही बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिहाज से कर रही होगी। तो ये चीज़ मैंने उनसे ज़्यादा सीखी है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ, और मैं बाकियों को भी, जो मेरे दोस्त हैं या इवन जिनके, जब हम कभी यूनिवर्सिटी में स्पीचेस वगैरह भी कर रहे होते हैं या सेशंस कर रहे होते हैं, उनको हम ये चीज़ बताते हैं कि कभी भी ये जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टाइम वेस्ट ही हो रहा है। कभी कभार आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो शायद आपको अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से या फैमिली से ना मिले। आप किसी नए बंदे से मिलते हैं, आपको उसका थॉट प्रोसेस सुनने को मिलता है, फिर आप अपना एक व्यू पॉइंट जनरेट करते हैं। तो जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलते हैं, आपके पास मुख्तलिफ थॉट प्रोसेस आ गए एक जगह पे रह के। अब आप जब बाहर जाएंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि किस तरह के लोग किस तरह की चीज़ें, किस तरह की चीज़ों से डील कर रहे हैं, कि हर एक का फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, हर एक डिफरेंट जो है फैमिली इन्वायरमेंट से आ रहा होता है। तो उसका किस तरह एक माइंडसेट काम कर रहा होता है, वो उसकी सक्सेस पे बड़ा जो है मैटर करता है।